गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो उससे फर्स्ट हम इस पूरे चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो पीरियोडिक टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना होगा। तो आखिर जो एलिमेंट्स हैं इन्हें अरेंज करने के लिए एक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी, और जो उस टेबल में लगे हुए हैं एलिमेंट वो किस बेसिस पर वहाँ पर लगे हुए हैं। तो यही सब कुछ हमें प्रॉपर्टीज डिटेल में पढ़नी है इस पूरे चैप्टर में, कि कोई जो प्रॉपर्टी है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर कैसे डिक्रीज होगी, अप टू डाउन जाने पर कैसे इंक्रीज होगी, और वो सभी प्रॉपर्टी वहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या रखती हैं। ये इन सभी के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट हम ये जान लेते हैं कि आखिर हमें पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी। हमें जो एलिमेंट थे वो नॉर्मल ऐसे ही अगर होते तो क्या दिक्कत थी। तो यहाँ पर हम पीरियोडिक टेबल की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जब ये डिस्कवरी होनी स्टार्ट हुई थी एलिमेंट्स की अराउंड 1800 यानी कि 1800 में, तो तब हमें जो एलिमेंट मिले जो डिस्कवर हुए वो अराउंड 31 या 35 के अराउंड हमें स्टार्टिंग में जो एलिमेंट थे वो मिले। तो धीरे धीरे ये डिस्कवरी डे बाय डे बढ़ती चली गई और 1865 में ये हमें एलिमेंट को 65 हो गए। और आज के टाइम पर अगर आप एलिमेंट को काउंट करो तो ये आपके एलिमेंट जो होंगे ये है 118 यानी कि 118 एलिमेंट हैं और अभी भी डिस्कवरी चल ही रही है, क्योंकि कंटिन्यू डिस्कवरी चल रही है। तो इन सभी एलिमेंट को एक प्रॉपर तरीके से याद रखने के लिए, एक प्रॉपर उनको रिमाइंड करने के लिए हमें क्या था, एक टेबल की जरूरत पड़ी कि हम इनको इजी तरीके से कैसे याद कर सकते हैं। 118 एलिमेंट्स हैं, इनको याद करना इजी तो है नहीं, तो इनको क्या हुआ कि इनको एक इजी तरीके से, एक आसान तरीके से हमें माइंड में रखने के लिए एक पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ी, जिसको अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने तरीके से सजाया। मतलब अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने ही तरीके से एलिमेंट को एक नई शेप दी कि इस तरीके से एलिमेंट हम रखेंगे। दूसरे साइंटिस्ट ने अपने दूसरे तरीके से एलिमेंट को रखा। तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने तरीके से वहाँ पर पीरियोडिक टेबल दी, और उन्होंने हर एक टेबल को बनाने के लिए किसी न किसी को बेस रखा। तो फिर यहाँ हम कुछ साइंटिस्टों के बारे में, साइंटिस्टों के टेबल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम कुछ 10th में भी पढ़कर आ चुके हैं और कुछ क्या है हमारे लिए नहीं होगी। तो सबसे फर्स्ट जो टेबल थी वो थी डेवोनियर की, डेवोनियर के ट्राइएड्स। आपने 10th में भी पढ़ा था। डेवोनियर ने क्या, किस तरीके से अरेंज किया एलिमेंट को। डेवोनियर ने 3 एलिमेंट लिए और उनको उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया, और ये कहा कि इन एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट होगा, किन एलिमेंट्स का 3 है, जो 3 एलिमेंट उन्होंने लिए, 3 एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट होगा या तो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, अदरवाइज वो उनके अरिथमेटिक मीन के बराबर होगा। देख लेते हैं किस तरीके से उन्होंने इस बात को प्रूफ किया था, उन्होंने किस तरीके से अपनी पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया। उन्होंने क्या कहा था कि 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके या तो एटॉमिक वेट सिमिलर होंगे, या फिर अगर सिमिलर नहीं है तो वो क्या होंगे, उनके अरिथमेटिक मीन के बराबर होंगे। जस्ट लाइक उन्होंने लिया था आयरन, कोबाल्ट और निकल। इनकी जो एटॉमिक वेट है वो अराउंड 55 है, यहाँ 58 है, और ये भी क्या है, ये भी 58 के अराउंड है। ठीक है, और अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू लिखूँ तो 55.85 और यहाँ 58.93 और यहाँ है 58.71। तो यहाँ आप देख ही रहे हो इन तीनों एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ 55 या 58 और ये भी क्या है 58 है। ये क्या थे, हमारे जो एलिमेंट है इनके एटॉमिक वेट ऑलमोस्ट सिमिलर थे। तो इन्होंने इन तीनों एलिमेंट को अपने एक ग्रुप में अरेंज किया, जैसे डेवोनियर में। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं जैसे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, अगर हम इनके एटॉमिक वेट की बात करें तो लिथियम का 7, 23 एंड दैट इज 39। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये किस तरीके से उन्होंने अरेंज किया, तो यहाँ पर जो इनका स्टेटमेंट आता है वो आता है अरिथमेटिक मीन का। अरिथमेटिक मीन जब हम इनका मीन निकालेंगे 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा आता है 23 के बराबर। तो जो कि हमारा क्या है, सोडियम का। जब इन दोनों का मीन निकालेंगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए, जो सेंटर में एलिमेंट है उसके बराबर आना चाहिए। तो उन्होंने इन तरीके से ही अपने 3 एलिमेंट को अरेंज किया। सबसे फर्स्ट क्या था, उनका जो एटॉमिक वेट है वो सभी का सेम होगा, एंड सेकेंड वन क्या था कि अगर सेम नहीं है तो वो उसके अरिथमेटिक मीन के बराबर होगा। अब जो नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल आई थी वो आई थी न्यूलैंड की। न्यूलैंड की जो पीरियोडिक टेबल थी उन्होंने अपने कुछ अरेंज किया था, एक स्टेटमेंट था, उन्होंने किसी स्टेटमेंट
देखा था कि जो एलिमेंट के जो एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है, एक पेरियोडिक फंक्शन है। वो एक पेरियोडिक फंक्शन है। इसका मतलब क्या था कि उन्होंने क्या किया, जो फर्स्ट 7 एलिमेंट हैं, जो 7 एलिमेंट है उन्होंने अरेंज किया, और जो 8th एलिमेंट होगा, जो 8th एलिमेंट होगा वो किसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के सेम होगा, वो होगा फर्स्ट एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बिल्कुल सेम होगा। और अगर हम इसी तरीके से 9th एलिमेंट की बात करें तो उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी किसके सेम होगी, वो होगी सेकंड एलिमेंट के बिल्कुल सेम होगी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज 9th एलिमेंट की। तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, उन्होंने क्या कहा था, न्यूलैंड ने 7 एलिमेंट को इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ इस तरीके से अरेंज किया कि जो 8वां एलिमेंट होगा, जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को किसके सिमिलर होगी, वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होगी। और अगर 9th एलिमेंट की बात करें तो 9th एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेकंड एलिमेंट के सिमिलर होंगी, और इसी तरीके से सो ऑन आगे की तरफ बढ़ता चला गया। और उन्होंने ये क्या कहा था, ये एक म्यूजिकल नोट के बराबर होगा, यानी कि 7 वही सारे गामा पा, नेक्स्ट जब आप आते हो फिर से वो उसी की टोन निकालने लगता है सारे गामा पा वाली। तो ये थी हमारे क्या नेदरलैंड की पेरियोडिक टेबल। उस तरीके से कैसे अगर नेदरलैंड के अकॉर्डिंग एलिमेंट को अरेंज करें तो अभी तक क्या था हमारा, लिथियम, नेक्स्ट बेरिलियम, और उससे नेक्स्ट बोरॉन, यानी कि बी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। आप यहाँ देख रहे हो नंबर एलिमेंट 7 है। अब जो 8th एलिमेंट आएगा वो कहाँ पर रखा जाएगा, वो रखा जाएगा फर्स्ट एलिमेंट के नीचे। क्यों, क्योंकि न्यूलैंड के अकॉर्डिंग क्या था, जो 8th एलिमेंट होगा वो किसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के सेम होगा, फर्स्ट एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के सेम होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर, और ये क्या था, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर बेस्ड था, एटॉमिक वेट। ये जो एलिमेंट लगे हुए थे ये एटॉमिक वेट पर बेस्ड थे, यानी कि जिसका एटॉमिक वेट इससे कम होगा, इसका इससे ज्यादा होगा और इससे कम होगा, यानी कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पर ये बेस था ये लोग। नेक्स्ट जो हमारी पेरियोडिक टेबल आती है वो आती है मेंडेलीव की पेरियोडिक टेबल। और मेंडेलीव ने अपना स्टेटमेंट दिया था वो ऑलमोस्ट सिमिलर था इसके न्यूलैंड की। उन्होंने क्या कहा था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है, पेरियोडिक फंक्शन है। मतलब कि एक लिमिटेड टाइम के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद वो वापस से ही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोहराने लगते हैं। तो बिल्कुल न्यूलैंड वाला ही स्टेटमेंट था। न्यूलैंड ने अपने बस पर्टिकुलर बता दिया था कि 7 एलिमेंट तक फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी, लेकिन 8वां जो एलिमेंट आएगा वो सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का आएगा। तो न्यूलैंड का स्टेटमेंट ये था। मेंडेलीव ने भी कुछ ऑलमोस्ट यही कहा था कि वो क्या है, पेरियोडिक फंक्शन है। कौन, जो एलिमेंट्स है पेरियोडिक फंक्शन है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के, और उसका भी ये जो लॉ था वो किस पर बेस्ड था, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पर। बस मेंडेलीव ने क्या किया था, अपने स्टेटमेंट में कुछ टर्म्स ऐड किए जिसकी वजह से वो हमें क्या एक अलग तरीके से हमें वो देखने के लिए मिला है। तो वो कुछ टर्म्स क्या थे, इन्होंने मेंडेलीव ने अपने लॉ में क्या किया था, पीरियड और ग्रुप को भी ऐड किया। उन्होंने एलिमेंट को डिस्क्राइब किया कि ये हमारा अलग ग्रुप में है और ये हमारे पीरियड्स में है। तो ये जो एक लॉ था ये किस तरीके से न्यूलैंड से अलग हो गया, उन्होंने अपनी पेरियोडिक टेबल को पीरियड और ग्रुप में डिवाइड करके रखा था। आई होप कि ये जो हमारे कुछ पेरियोडिक टेबल्स हैं साइंटिस्टों की, आपको समझ आ गई होगी। तो आज के टाइम में जो पेरियोडिक टेबल है यानी कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल, मेंडेलीव को मॉडर्न पेरियोडिक टेबल कहा जाता है, जबकि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल है वो क्या है, आज के टाइम की पेरियोडिक टेबल है और जिसको बोहर टेबल कहते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोहर टेबल कहते हैं। तो अब हम कुछ उसी की ही कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। बोहर टेबल, बोहर टेबल। तो यहाँ पर क्या था, अब जो एलिमेंट्स हैं वो बोहर टेबल के अकॉर्डिंग हमारे सामने अरेंज में दिखते हैं। यानी कि जो आज के टाइम की पेरियोडिक टेबल है जो हमें देखने के लिए मिलती है वो टेबल किसकी है, बोहर की टेबल है। और उसमें क्या हुआ था, इस टेबल में हमें अलग अलग
क्या देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि एस ब्लॉक भी देखने के लिए मिलता है, पी ब्लॉक भी देखने के लिए मिलता है, डी ब्लॉक भी, और यानी कि एलिमेंट्स को अलग अलग ब्लॉक्स में क्या अरेंज किया गया है। तो अब हम वही पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि जो आज के टाइम की पीरियोडिक टेबल है वो कैसी है। जो आज के टाइम की पीरियोडिक टेबल है वो किस पर बेस्ड है, ठीक है। आज के टाइम की जो पीरियोडिक टेबल है उसको पढ़ने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि जो मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसको आखिर क्यों इग्नोर किया गया, कि आखिर उसमें क्या गलती हो गई, तो उसके डिफेक्ट क्या थे, जो हम आज के टाइम पर उसको नहीं डिटेल में इतना नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो कि मेंडेलीव का जो डिफेक्ट था, सबसे फर्स्ट जो हाइड्रोजन की पोजीशन है, जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल थी। हाइड्रोजन की पोजीशन बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल थी, या फिर ये है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट है ये आज भी कंट्रोवर्शियल है, आज भी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में भी कंट्रोवर्शियल है। ये क्योंकि कुछ अलग ही बिहेवियर शो करता है, ये जो अपनी फिजिकल टाइप, मतलब ये है तो गैस, लेकिन ये क्या करता है, सिमिलर प्रॉपर्टी कुछ मेटल के साथ भी शो करता है और कुछ 7th ग्रुप के साथ भी शो करता है, यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ भी शो करता है। तो इसकी जो यहाँ पोजीशन है, हाइड्रोजन यहाँ होता है 1s1 के साथ, जो इसकी यहाँ पोजीशन है ये आज के टाइम पर भी क्या है कंट्रोवर्शियल है, और ये क्या करता है एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। मतलब ये जिस ग्रुप में रखा है ये उसकी भी प्रॉपर्टी शो करता है और कुछ दूसरे ब्लॉक की भी प्रॉपर्टी शो करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप्स को कोई जगह नहीं दी थी, तो ये भी क्या था, उसका एक डिफेक्ट हो गया। अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो उन्होंने क्या किया था, मेंडेलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की पोजीशन को डिफाइन नहीं किया था, जो कि आज के लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि नीचे की तरफ एक सीरीज लिखी होती है, वही क्या है हमारी एफ ब्लॉक एलिमेंट सीरीज है, और वहीं पर वो जो एलिमेंट है जो रखे गए हैं उन्हीं को लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कहा गया है। यानी कि आज के टाइम पर लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की एक जो पोजीशन है वो डिफाइंड है, जबकि मेंडेलीव ने लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की पोजीशन को डिफाइन नहीं किया था। तो ये कुछ डिफेक्ट थे मेंडेलीव के, जिसकी वजह से जो हमारे आज के टाइम की पीरियोडिक टेबल आई, यानी कि बोहर टेबल आई। तो अब जो बोहर टेबल है, यानी कि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल को हम पढ़ने जा रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। आखिर ये एस ब्लॉक है तो क्यों एस ब्लॉक कहा गया, पी ब्लॉक है तो क्यों पी ब्लॉक हुआ, ऐसे कौन से एलिमेंट है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इस तरीके से हम पढ़ने जा रहे हैं। तो लॉन्ग फॉर्म में क्या था, वही जो लॉन्ग फॉर्म बनी पीरियोडिक, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल अभी हमारे सामने है वो भी क्या था, एक पीरियोडिक फंक्शन था। एलिमेंट जो उसमें अरेंज हुए हैं वो भी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन पर ही अरेंज हुए हैं। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के पीरियोडिक फंक्शंस हैं एलिमेंट, वो भी एटॉमिक वेट पर ही। एटॉमिक वेट पर अभी तक हमने पढ़े थे मेंडेलीव, न्यूलैंड, डेबनर, लेकिन ये जो आज के टाइम की पीरियोडिक टेबल है ये किस पर बेस्ड थी, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक। यहाँ जो एलिमेंट लगे हुए थे ये एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने पर ही बेस्ड थे, यानी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एलिमेंट हमारे आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ते चले जाएंगे एटॉमिक नंबर के उस पर। लेकिन अभी तक हमारा जो बेस था वो क्या था, एटॉमिक वेट था। क्लियर है। तो यहाँ चलते हैं, जो आज के टाइम की पीरियोडिक टेबल है वो कुछ डिवाइडेड है, कुछ ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट ब्लॉक एस ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक पी ब्लॉक, नेक्स्ट डी ब्लॉक और उससे नेक्स्ट है एफ ब्लॉक। आखिर ये जो एलिमेंट है ये अलग अलग ब्लॉक्स में क्यों रखे गए, अब हमें कुछ ये पढ़ना है कि एस ब्लॉक में आखिर कौन से एलिमेंट थे जो रखे गए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स रखे गए उनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन थे वो क्या थे, वो एस ऑर्बिटल में फिल हो रहे थे। सभी एलिमेंट के जो लास्ट
इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में फिल हो रहे थे। तो उन सभी को एक साथ अरेंज किया और उसको ही पूरे ब्लॉक को बोला गया एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और जो यहाँ पर लास्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो क्या था, कॉमन एन एस 1 या 2, ठीक है। यहाँ एन क्या है, जो हम लास्ट क्वांटम नंबर से पढ़कर आ चुके हैं, एन है एनर्जी लेवल, यानी कि वो किस एनर्जी लेवल या फिर किस शेल में वहां प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ 1 से 2 ये शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, या तो वो 1 होगा या फिर वो 2 होंगे। अगर एक है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, यानी कि वो मान रहे हैं NS1 है, तो यहाँ भी क्या था, एक बीच में डिवीजन था और एक तरफ क्या था हमारे फर्स्ट ए ब्लॉक था और एक क्या था हमारा सेकंड ए ब्लॉक, ठीक है। फर्स्ट ए ब्लॉक पे जो एलिमेंट्स वहां पर प्रेजेंट थे उनका एटॉमिक लास्ट कॉन्फ़िगरेशन था वो NS1 था, N लेवल है एनर्जी लेवल, और सेकंड ए में क्या थे NS2 टाइप के एलिमेंट थे जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन थे वो भी s में फिल हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे सभी एलिमेंट में, यहाँ पर क्या थे 1 इलेक्ट्रॉन थे सभी एलिमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलेंगे ये जो पेरियोडिक टेबल है ये ग्रुप में और पीरियड में डिवाइडेड थी। तो इसमें जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल जो टोटल ग्रुप्स थे दैट इज 18, इस तरीके से जो डिवाइडेड थे वो 18 पार्ट थे इस पेरियोडिक टेबल के, और जो पीरियड थे वो कितने थे, वो 7 पीरियड थे, यानी कि पीरियड जस्ट लाइक लेफ्ट टू राइट, ये कितने थे 7 पीरियड थे, जबकि अप टू डाउन यानी कि ग्रुप कितने थे वो 18 थे। तो यहाँ जो आपका ये n रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो पीरियड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो किस पीरियड में प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 3s1, तो s1 से तो हमें ये पता चल रहा है कि जो एलिमेंट है वो कहाँ का है, वो फर्स्ट ए ग्रुप का है, लेकिन ये जो थर्ड है ये हमें ये बता रहा है कि वो कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है, तो वो थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है। तो आई होप ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं तो यहाँ जो प्रेजेंट एलिमेंट हैं उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, Np 1 to 6। जो इलेक्ट्रॉन होगा वो p ऑर्बिटल में या तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ होगा या 2 के साथ होगा या 3 के साथ होगा या फिर मैक्सिमम कितना है 6 इलेक्ट्रॉन के साथ वहां पर वो फिल हो सकता है p ऑर्बिटल। और जहां पर Np6 आता है तो वो हमारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोबल गैस। तो ये क्या होती है, हमारी नोबल गैसेस होती है, तो ये है हमारा p ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और अगर हम d ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो ये है उसका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1, n हर जगह क्या है तो एनर्जी लेवल, लेकिन वो शो क्या कर रहा है, यहाँ पर ये शो कर रहा है कि वो किस पीरियड में यहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ n-1 d 1 से 10 मैक्सिमम है 10 और n f 0 से 2, और s में क्या या तो 0 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है या फिर वो 2 के साथ में प्रेजेंट हो सकता है। और नीचे की तरफ लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की बात करें तो दैट इज f ब्लॉक एलिमेंट और इसका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 f0 से 14 n-1 d0 से 2 और ns2। तो ये कुछ कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थे। हम लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखकर ही बता सकते हैं कि वो किस ब्लॉक का हमारा एलिमेंट होगा। क्लियर। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। जो हमारा s ब्लॉक एलिमेंट है, जो s ब्लॉक एलिमेंट है ये मोस्टली क्या होते हैं, ये मोस्टली हमारे पास होते हैं मेटल होते हैं। ये कैसे होते हैं, मेटल होते हैं। और जो मेटल है ये और ये कैसे होते हैं, बहुत ही रिएक्टिव मेटल होते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये कैसे हैं, बहुत ही रिएक्टिव है। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें s ब्लॉक की तो इन सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो ये सारे के सारे एलिमेंट एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये सारे एलिमेंट कैसे होते हैं, सॉफ्ट एलिमेंट्स होते हैं। इनको आप इजीली नाइफ से भी कट कर सकते हो। सबसे जो सॉफ्ट एलिमेंट होता है आपने सुना होगा दैट इज सोडियम, आप उसको नाइफ से इजीली कट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमने कुछ इसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। यहाँ पर कुछ एनॉमलस बिहेवियर के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो कि क्या करता है, इन कुछ को तो ये फॉलो करेगा, कुछ को ये फॉलो नहीं करता है। और s ब्लॉक में कुछ और एलिमेंट भी हैं जो एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं, दैट इज लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम। तो ये क्या है, अपने ग्रुप से अलग प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी अलग भी
शो करते हैं। अगर यहाँ पे हम पी ब्लॉक की बात करें, पी ब्लॉक में क्या है, अधिकतर इसमें क्या है, नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। सारे जितने एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। और इसमें क्या होते हैं, इनकी वेरिएबल वैल्यूज भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि अलग अलग काफी सारे ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हैं। ये मोस्ट ऑफ क्या करते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। ये क्या करते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड वहां पर फॉर्म करते हैं। और अगर डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो इसमें भी क्या है, इसमें सारे के सारे मेटल प्रेजेंट है। और ये जो मेटल है ये हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, ठीक है। चाहे वो मेडिसिन में हो, चाहे आपके रॉकेट साइंस में हो, तो हर जगह ये सारे एलिमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। और इनके भी क्या है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही ज़्यादा होती है। पी ब्लॉक से भी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक के एलिमेंट के पास होती है। क्लियर। अगर हम एफ ब्लॉक की बात करते हैं तो इसमें लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड एलिमेंट प्रेजेंट है, जो कि सारे के सारे मोस्ट ऑफ एलिमेंट क्या है, रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव है यानी कि ये कहें ये अपने अंदर से रेज निकालते रहते हैं, ठीक है। तो कुछ और इनका जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको यहाँ सो हो ही रहा है, -2 F0 से 14 -7 D0 to 2 और NS2। क्लियर है। और ये सारे के सारे कैसे होते हैं, इनकी हीट ऑफ एटमाइजेशन बहुत ही ज़्यादा होती है। और ये कैसे होते हैं, सिल्वरी वाइट होते हैं। ये क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, यानी कि इसमें भी कैसे कुछ कुछ मेटल की प्रॉपर्टीज वहाँ पर प्रेजेंट होती है लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज जो पढ़ाया है पेरियोडिक टेबल के बारे में वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये सिर्फ अभी क्या है, बेस है, यानी कि आज हमने सिर्फ पेरियोडिक टेबल को समझा है कि ये जो पार्ट्स डिवाइड हैं ये किस बेसिस पर डिवाइड होते हैं। तो ये सबसे मेन आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पर बेस्ड होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जा रहा है लास्ट तो एस ब्लॉक का होगा, इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में पी ऑर्बिटल में जा रहा है तो पी का होगा, अगर डी में जा रहा है तो डी का होगा, एफ में जा रहा है तो वो एफ का होगा। और इनकी अलग अलग मतलब पूरे ब्लॉक की सेम प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग ब्लॉक की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। तो ये किस पर बेस्ड है, ये एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। और ये अपने अपने फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग एलिमेंट्स की एक ग्रुप बना दिया गया है, उसी ग्रुप में सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप कि आप आज का ये जो वीडियो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट।